क्वेश्चन था 2 अंकों की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। औसत, तो पहले 2 अंकों की सम संख्या होगा कहाँ से? 10 + 12 + 14 98। इसका पहले योग निकालना होगा ना। हम tn का फॉर्मूला यूज करके इसका योग निकालेंगे। tn यानी जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या होता है 90 गो, तो आधा सम और आधा विषम। तो n का मान होगा 45/2, n/2 और a + l, a + l। कहे कि आपने AP भी पढ़ा है ना AP। अब ये जोड़ने पर होगा 45 2 और ये हो जाएगा 108। औसत निकालना है तो पद से भाग दिया जाता है। पद कितने हैं? 45, तो 1/45 उसको भाग दे देंगे। 45 और 45 कट गया और ये काट देंगे तो हो जाएगा 54। क्लियर? अगर आप यही हम क्वेश्चन अगला दे कि 2 अंकों के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो क्या आंसर दीजिएगा? सेम क्वेश्चन, 2 अंकों के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? 2 अंकों के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? ऐसे ही बनाइए। 2 अंकों की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? दो अंकों की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? अर्थात यह भी 11 से स्टार्ट होगा और 99 पे जाके ख़त्म होगा। 11 + 12 11 + 13 15 ... 99। और हमें पता है कि n का मान 45 इसमें भी होगा। और योग का फार्मूला होता है n/2 और a + l। और ये भी हमको पता है कि औसत ज्ञात करने के लिए n से भाग दिया जाता है और इस n को इस n से हम कट कर लेंगे। a का मान 11 और + 99 और + 2। एक 110 2 55। अब इससे भी आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये तो हम एक प्रोसेस बता दिए, आसान तरीका। आप लोग याद नहीं रखते हैं, आसान तरीका होता है। हमने कहा होगा प्रश्न में दी गई संख्या यदि समांतर श्रेणी में हो तो, प्रश्न में दी गई संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो तो, अगर n का मान विषम हो तो बीच वाला पद आंसर है और n का मान सम हो तो फर्स्ट एंड लास्ट। तो अब बताइए कि 2 अंकों का है, ये इसमें जो समांतर श्रेणी में है n का मान कितना होगा? 45। विषम है तो n + 1/2 यानी 23वां पद। और 23वां पद क्या होता है? 23वां पद होता है a + 22d। a का मान 11 है और 22 और d का मान कितना है? 2। हो गया 55। जो अच्छा लगे, क्या जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए। 5 क्रमागत संख्या का औसत n है। n लिखिए, m लिखिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। आगे के m, आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए। आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? m दीजिए, n दीजिए, क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। आगे के 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? कहाँ है? देखिए जी, बहुत लीजिए वो टेबल। देखिए, आपको सीधा मौखिक आंसर दे देना था कि सर 1.5 का वृद्धि होगा। क्रमागत संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है, उसके औसत में 0.5 का अंतर या वृद्धि होगा। यानी 0.5 या 3 को संख्या कर रहे हैं तो 1.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर या वृद्धि होता है, उनके औसत में 0.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 5 आदमी के एक समूह में
5 आदमी के एक समूह में 5 आदमी के एक समूह में 30 केजी के स्थान पे 50 केजी के आदमी आने के कारण 30 केजी के स्थान पे 50 केजी के व्यक्ति आने के कारण औसत में हुए वृद्धि ज्ञात करें। 5 व्यक्ति के एक समूह में 30 केजी के स्थान पे 50 केजी के एक व्यक्ति आने पर औसत में हुए वृद्धि ज्ञात करें। अगला विद्यार्थी उसका 50 केजी 30 किलो 5 आदमी का एक समूह है, 30 किलो वाला का निकाल देते हैं और 50 किलो वाला को रख लेते हैं, तो औसत में कितना का वृद्धि? देखिए 30 केजी का गया और 50 केजी का आया तो वृद्धि तो कुल 20 किलो का हुआ। 50 का और 30 का तो कुल वृद्धि तो 20 किलो का, कुल वृद्धि 20 किलो। औसत पूछ रहा है तो 5 से भागा दे देंगे, 4 केजी का औसत में वृद्धि होगा। अब अगला क्वेश्चन, 50 केजी के स्थान पे एक नया व्यक्ति आने पर 50 किलो के स्थान पे एक नया व्यक्ति आने पर 7 व्यक्ति की औसत में 3 केजी का वृद्धि हो जाता है। 50 किलो के स्थान पे एक नया व्यक्ति आने पर 7 व्यक्ति के औसत में 3 केजी का वृद्धि हो जाता है। आने वाला का वजन, नया का वजन ज्ञात करें। 50 किलो के स्थान पे एक नया व्यक्ति के आने के कारण 7 व्यक्ति के औसत में 3 किलो का वृद्धि हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। वृद्धि हो जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। सही है। देखिए हमने कहा कि औसत में वृद्धि सब में एक समान वृद्धि, औसत में वृद्धि यानी सब में एक समान वृद्धि। अब 7 गो व्यक्ति, एगो 50 केजी का गया, एक नया आया, तो 7 को का तो 7 को हो गया। 7 में औसत 3 केजी का वृद्धि यानी 21 केजी। जाने वाला 50 केजी का है तो आने वाला या नया व्यक्ति है ज़्यादा केजी का, इसलिए औसत में वृद्धि हुआ है। तो आपने 50 में 21 जोड़ देना है, 71 केजी। राइट। पांच क्रमागत विषम संख्या का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। मध्य की संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। पता है आप लोग हैं बेवकूफ़, वो प्रचंड बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो ठीक होता है, प्रचंड बेवकूफ़ होता, आप जानते हैं। क्वेश्चन इसको बोले ना तो आपको आंसर रिटर्न कर देना चाहिए, जितना तेज़ी में हम क्वेश्चन बोले उतने में। तो बेवकूफ़ आदमी साहब पता है कि मध्य मान को ही तो औसत कहते हैं, मध्य मान को ही औसत कहते हैं। और मध्य हम आपसे पूछ रहे हैं और औसत हम ही आपको बता रहे हैं। कमाल है। औसत कहते हैं विभिन्न मानकों के लिए, मध्य मान को ही हम औसत कहते हैं और औसत ही आपको बता रहे हैं कि किस है, और मध्य मान ही हम आपसे पूछ रहे हैं। तो सीधे ना किस आंसर बोलना है, क्या जरूरत है उसको निकालने का। हमने बोला कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत है 25, औसत है 21। हाँ, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत है 21, मध्य की संख्या ज्ञात करें।
और मध्य संख्या को ही तो औसत कहते हैं। और क्रमागत मतलब एपी में है, बीच वाला ही औसत होगा। और वही हम आपसे पूछ रहे हैं, वही हम आपको बता भी रहे हैं, एक ही आंसर दे रहा है। अब x प्लस 1 को x प्लस 2 x प्लस 3 और लिखते रहिए। अगर बाय दी वे प्रोसेस से बनाते तो क्या बनाते, क्या लिखें, संख्या क्या माने हैं? हमने क्रमागत कहा, बाद में सुने, बस हम संख्या सुने थे। हम भी संख्या सुने। अच्छा बहुत अच्छी, हम ही गलती। अगला क्वेश्चन लिखिए। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत यदि 22 हो तो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत यदि 22 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत यदि 22 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा बोली तो मैं लटपटाटा नहीं है, साफ साफ बोलते हैं तो तराते भी नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 22 है तो छोटी संख्या ज्ञात करे। चलिए आप लोग जो किए सो किए, हम थोड़ा आसान तरीका बता देते हैं इसका। आसान, आपको पता है कि औसत का मतलब होता है मध्यमान, और 5 का तो मध्यमान बड़ी आसान से निकलता है। 5 का मध्यमान बहुत आसान से निकलता है। यानी हमने 22 का दिया ना तो लिख लीजिए बीच में, ये हो गया औसत। हमने कहा ना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है तो छोटी संख्या, 2 गो ऐसे ऊपर 2 गो ऐसे नीचे, सम है तो 20 और 18, 22 और 24 और 26। हमने छुटकी संख्या बोला, ये निकाल दीजिए 18 आपका आंसर। विथ प्रोसेस बनाते तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये भी बट्टो 5 न कहा, इसी को तो 22 कहे हैं, मध्य को तो 22 कहे हैं। इहो से मन संतुष्ट नहीं होता है तो सबको जोड़ लीजिए पूर्वक की तरह और 22 दे दीजिए, x निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये ना? चलिए अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी का औसत 36 रन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 36 रन है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनावे कि उसका औसत 40 हो जाए? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 36 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनावे कि उसका औसत रन 40 हो जाए? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 36 रन है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनावे कि उसके औसत रन में 4 का वृद्धि हो जाए, 40 हो जाए? हाँ वही बात, 4 का वृद्धि हो जाए या 40 हो जाए। क्या IPL आप लोग देखते हैं, सब मुकेश अंबानी का पैसा बुरवा रहे हैं इस बार तो। और मुकेश अंबानी टाटा IPL ना है, दिख तो रहा है मुकेश अंबानी की कृपा पे स्पॉन्सर है, पर जियो सिनेमा पर ही अगर मान लेते हैं नहीं देता तो हॉट स्टार कितना आदमी उसको सब्सक्रिप्शन लेता, 350 रुपये कुछ लेके। हॉट स्टार इतना खाता है वीडियो, इतना MB खाता है, उतना जियो सिनेमा नहीं खाता है। कौन? अब हॉट स्टार चलाया कहाँ, वो और खाता है। और दूसरी बात, पहले तो 2 महीना पहले क्या कर दिया, फ्री कर दिया, 5G फ्री अनलिमिटेड। देखिए जियो सिनेमा डायरेक्ट 4KB में चलता है, 4KB में चलता है, चालू करते ही 4KB में आ जाता है। कम ना कर लीजिए उसको। कितना देखते हैं सरकार, रन कहीं दशमलव में बने, रन कहीं दशमलव में बनेगा जी? हम औसत पूछे हैं। आइए पहले क्वेश्चन को समझिए, कोशिश के बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं आप। अब हम बताते हैं
10 पारी का औसत हमने बताया कितना 36। तो प्रश्न चैप्टर औसत का है, पर हमेशा आपको निकालना होगा कुल। तो लिखेंगे 10 पारियों का कुल 10 × 36 = 360। अब 11वीं में कितना बनावे, तो माना कि 11वीं में x रन बनाया, तो 11वीं में उसने x रन बनाया, जिससे इसका औसत हो जाएगा। 11वीं पारी में 40 का औसत। ओ अच्छा, 11वीं पारी में कितना बनाया, बड़ी सिंपल थे, क्वेश्चन ही भूल गए थे हम। 11 पारियों का कुल रन, तो 11 × 40 440, और 440 में से 360 घटा लेना है, इतना ही तो। हाँ तो बोल कहीं नहीं रहे थे हो। अच्छा, आपका नकाब है ना, थोड़ा आवाज़ छन के आता है। हम तो नकाब बोलते हैं। मास्क तो कोरोना टाइम में होता था कि मास्क तो कोरोना टाइम में होता था, अभी तो नकाबे है। अच्छा वर्ड है हाँ नकाब अच्छा वर्ड। नहीं ठीक है, बहुत इसका फ़ायदा है, नकाब का बहुत फ़ायदा है। ज़्यादा दिन लगाइएगा, अगर अभी गर्मी में देना चाहिए छोड़। हाँ लगाइए, बाज़ार में लगाइए, थोड़े धूल पड़े, नहीं तो कुछ दिन के बाद लगेगा कि आप तो हनुमान जी बन गए, इतना सा होगा गोरा, बाकी हो जाएगा काला धूप में। नहीं, अगर कहीं खोल लिए तो नहीं देखे हैं रामायण में जो बानर सेना है उसका इतना ठंडी में ठीक है, कोरोना था तो मजबूरी था। हाँ, और पूरा पसीना हो जाएगा अंदर में, अब आप चश्मा लगाने वाला तो बहुत दिक्कत है। हाँ देखिए, कुछ सीखिए 1000 चीज़। सिर्फ रोड पे चलिए ना, तो धूल से बचने के लिए। गर्मी बहुत जरूरी। हाँ, हम तो बहुत इसका अथी विरोधी है, हमको बहुत एलर्जी है इससे, मास्क लगाने से। आज तक मास्क नहीं लगाए। जिनको आदत है उनको नहीं, लड़की लोग को ठीक हो है, थोड़ा पहचानो थोड़ा सा छिपता है ना, आप बंद रहे तो लोग पहचाने भी नहीं। ठीक है, नहीं अच्छा लगे, जो अच्छा लगे करना चाहिए। तो हमारा अपना विचार है, मेरा कोई अपने स्वतंत्र रूपेण विचार हमारा अपना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये। आप लोग का जो मन वही कीजिए। जिस टाइम सर सबको लगाना पड़ रहा था, उस टाइम लोग यही सोच रहा था कि कब इससे छुटकारा मिले। वही ना, और जुटेगा कहने लगा डॉक्टर से, हमको दम फूलने लगता है, हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गया है मास्क लगाने से। और फिर बशर्ते सरकार को कहना पड़ा कि अगर घर में है, सुरक्षित हैं, तो मास्क न लगावे, बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। कौन लगाता है? ये रास्ता तो नहीं है, ये तो घरे है सर हम खोल ले ना। अच्छा है, आदत हैबिट हो जाता है, अच्छा बात। अच्छा लग रहा है ना। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। 50 रुपया दाम होगा, उससे कम नहीं होगा जी। कितना रुपया में देता है मास्क? खोल लेते हैं। नहीं निकाल, अब क्लास के बाद कुछ सीरियस ले लीजिए आगे से, वो तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी उसको सीरियस। तो सही बोले, ये घड़ी है ना, क्यों लगा के? अल्लाह इसके अने एगो चीज़ और है। खोल लिए। अच्छा सॉरी बुरा लगा तो सॉरी उसके लिए। मगर एगो चीज़ और बात है कि मास्क का विरोध करना चाहिए, किसको पता है? लिपस्टिक कंपनी को करना चाहिए। तो लिखा भी था लेटर कोरोना टाइम में कि हमारा वो धंधा कम चल रहा है। अब बताइए कि सब लगा लेगा मास्क तो लिपस्टिक बिकेगा। ऐसा कौन आदमी है कि लिपस्टिक लगा के मास्क पहनेगा? लगाएंगे ही हम लोग। लगाइएगा ही, मास्क पहनिएगा तो मास्क तो लिपस्टिक का क्या फायदा कि जब दिखे ही नहीं। थोड़ी है कि दिखाने के लिए ही लगाए। हाँ एगो चीज़ है कि मास्क के अंदर में लिपस्टिक लगाना इसलिए ज़रूरी है, छोड़िए वो आप बात के बात। हजारी जी आपको मामूली आदमी लगते हैं, बहुत वजनदार आदमी हैं। नाम से ही कुछ वजन है नाम में, नहीं नाम ही वजनदार है। चलिए
सॉरी इस क्लास के बाद था, उसको इतना हैवी नहीं बनाने का। और हमारे बात को तो एकदम दिल से मत लगा, हम दिल से नहीं कहते, बस हंसी मजाक में बोल देते हैं। एग्जाम्पल क्या हमने पूरा बता दिया। 45 क्वेश्चन पे चलते हैं ना, लिखा है तो प्रॉब्लम। हाँ तो बताइए ना, सब बता देंगे जी, जल्दी जल्दी बोलिए। 26 29, हाँ 26 29 30 27 28 31 33 34 42 49 52 50 और हो 32 और है 45। अच्छा चलिए 26 और है 26 लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है 26। इसके बाद लगभग में कोई बात नहीं जी, सब बता देंगे। अब देखे कहाँ है, स्पीड देखे कहाँ है, सिर्फ गियर लगाने हैं। देखिए हम जानते हैं बीच में क्यों नहीं आपको ये बताते हैं, बीच में कहेगा आप लिख लिए ना, हम 5 बार पूछे ना और हो तो नहीं बीच में इसलिए नहीं बताते हैं कि आप इसको देखेंगे एक नज़र घड़ी को देखेंगे और गियर को फिट करेंगे कि कितना स्पीड में गाड़ी को दौड़ावे। मगर बीच में कहीं आइए तो 26 है पहला जी, 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो 25 का कुल 25 गुने 1.4, 5 लड़कों छोड़ दिया जाए तो औसत में इतना बढ़ जाता है। 5 लड़का छोड़ दिया जाता है तो 20 का कुल हो जाएगा 20 गुने 1.4 था, 0.15 का वृद्धि यानी 1.55 यानी 1.55 ना। ऊपर वाले को गुना करेंगे तो शायद 35 आएगा, नीचे वाले को गुना करेंगे तो 31 आएगा। हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। 5 को छोड़ दिया जाए तो औसत में 0.15 का वृद्धि हो जाता है। तो 25 को लड़का का ये है, 5 को छोड़ दिए तो 20 को लड़का हुआ। औसत पहले 1.4 था, 0.15 का 0.55 हो गया। इसका 35, इसका 31, तो छोड़ा गया 5 का, छोड़ा गया 5 का कुल, 5 का कुल होगा 31, 35 माइनस 31 यानी 4। औसत पूछ रहा है, इसी 5 का औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है 4/5 यानी 0.8। 26 के बाद है आपका क्वेश्चन 28, 27 भी है, 27 नंबर क्वेश्चन में एक कक्षा में 24 छात्र का औसत वजन 35 है, तो 24 छात्रों का कुल 24 गुने कितना हो जाएगा 35। कहता है इससे अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाता है, औसत में 400 ग्राम का वृद्धि। अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो 24 से कितना हो जाएगा 25। तो 25 छात्रों ने लिखेंगे 25 का कुल लिख लेते हैं, 25 का कुल। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो होगा 25 और 400 ग्राम का मतलब होता है 0.4। 35 पहले से था, 400 ग्राम वृद्धि तो 0.4 ना, केजी में ना जुड़ रहे हैं। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए और इसमें से इसको घटा लीजिए, आपका आंसर। दिक्कत हो तो बोलिएगा कि हमने 35 4 कैसे किया, 35.4 आप पता कि नहीं को, और जानते हैं कि 25 में से 24 को घटा दीजिए, अध्यापक का वजन निकल जाएगा। हाँ क्लियर है भी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहता है क्या कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 38.9 है, तो 10 का कुल, 10 पारियों का कुल यानी 10 गुने 38.9 यानी 389 रन है। रन कभी दशमलव में नहीं होगा, आप लोग पता ही है, पर ये औसत था इसलिए दशमलव में था। क्वेश्चन 28 कहता है कि प्रथम 6 मैचों का 42 है तो अंतिम 4 मैचों का क्या होगा। तो प्रथम 6 का अगर 42 है तो अंतिम 4 का औसत x होगा। पहला का अगर 6 का 42 है तो अंतिम 4 का पता नहीं तो x होगा, और सबका तो पता ही है 389, x ऑटोमेटिक निकल जाना है। कहीं उलट दिए कहीं पलट दिए, सबका सिस्टम होना चाहिए कि हम ऐसा ही करें, क्यों जोड़े, क्यों गुना करें, क्यों भागा दे,
इसका रीजन। तो हमने सबको वे में लिख दिया। 29 भी है। 29 का रहा है क्या कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी का औसत रन 32 है। 10 का कुल यानी 32 गुने 10 यानी 320। क्लियर। कहता है कि अगली पारी में वो कितना रन बनावे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो 11 का कुल, तो 11 पारी 11 और ये कितना हो जाएगा 36 ना जी। 4 औसत में वृद्धि, पहले से अगर 32 है तो औसत कितना हो जाएगा 36। अगर इसको गुना करते हैं तो 416 396 आप ही को गुना को मान रहे हैं। मान लेंगे तो 76 रन, यानी 11वीं पारी में उसे 76 रन। ऐसा तो हमने अभी बनवाया भी है, प्रैक्टिस करवाया है ना। क्या बोला तो 4 रन वृद्धि हो जाता है। हाँ, औसत में 4 का वृद्धि, तो औसत पहले से 32 था ना, तो 36 हो गया। 76 रन बनाइए, हो जाएगा औसत में 4 का वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनवाया था। उसमें बोले थे कितना का वृद्धि हो जाए, उसमें तो पहले दिया हमें 4 की वृद्धि हो जाए, 4 की वृद्धि हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन 29 के बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं क्या कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु 15.8 है सभी का, जिसमें लड़कों का 16 है, लड़कियों का देखिए लड़का लड़की हमको पता नहीं है। लड़का है x गो और लड़की है y गो। लड़का का औसत दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में, लड़कों का औसत दिया है 16.4 और लड़कियों का औसत दिया हुआ है 15.4। हाँ 30। सुनिए ना, पहले कक्षा में जितने हैं ना सबका 15.8 है, जिसमें लड़का है कितना पता नहीं x को तो 16.4, लड़की कितना है पता नहीं तो y को तो 15.4। अब क्या करेंगे कि 16.4x प्लस 15.4y और सभी का औसत कितना है तो 15.8 x प्लस y, कुल संख्या तो x प्लस y मिला के। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 15.8x और 15.8y इधर लाएंगे, इसको x वाला को इधर लाएंगे तो 0.6x, इसको इधर ले आएंगे तो 0.4y। दशमलव से दशमलव हट गया, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि अनुपात में इसका मान ये लिखते हैं और इसका मान ये लिखते हैं। एक बार कपिल शर्मा शो में एक लड़की आई थी जो छोटा भीम में आवाज़ साउंड देती है, क्या नाम था, वो कही थी पा बुलाता है तो ता आता है, ता बुलाता है तो पा आता है ना। सर बहुत बढ़िया वीडियो था, जो ही हो उतना हम एक्टर थोड़ी है, भावना को समझिए। क्लियर। अब इसको शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट अगर 2 को दे दिया उसका भी औसत दे दिया तो एक शॉर्टकट मेथड होता है एलिगेशन मेथड, ये तो समझ गए, नहीं तो वीडियो में है ही। अब आइए, हाँ किए थे, मिला नहीं होगा आपको, किए थे क्वेश्चन नंबर 30। लड़की, लड़का का है 16.4 और लड़की का है 15.4, दोनों का दे दिए और दोनों का औसत दे दिया। दोनों का औसत कितना दे दिया है 15.8। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 2 दे के और दोनों का औसत दे दे, एलिगेशन मेथड करते क्या है, ये ऐसे तीर दीजिए और दोनों में से जहाँ से घट रहा है घटा के लिख दीजिए 0.4 और ये ऐसे दीजिए और जहाँ से घट रहा है घट के दे दीजिए 0.6। दशमलव दोनों में है, कोई मतलब नहीं, दशमलव खत्म। और इसको काट दिए 2 से, इसको काट दिए 3 से और 2:3। ये एलिगेशन मेथड बहुत आसान होता है, आगे भी हम इसका यूज करेंगे। कब, दोनों के साथ दोनों का औसत भी दे दे तो ऐसा सिस्टम कर देंगे। एक्स वाई से अच्छा है कि एलिगेशन मेथड बना ले। दोनों को लिख दिए, औसत को बीच में लिख दिए, ऐसे घटा के यहाँ लिख दिए, ऐसे घटा के यहाँ लिख दिए, कट कुट कर दिए। घटाए 15.8 में से 15.4 को घटा दे, जिसमें से घट रहा है घटा लेंगे और इसमें से हाँ औसत लिख दिए, बीच में औसत लिख दिए। हाँ जिसमें से घट रहा है घटा दीजिए, माइनस में नहीं होता है, जो घट गया घटा दीजिए। एलिगेशन इसे कहते हैं, यानी दूध पानी को मिला के दूधे बन जाता है वैसे वाला। एलिगेशन एक चैप्टर है एलिगेशन, जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 16 नंबर चैप्टर है कि दूध में पानी मिलाते हैं तो कैसा फ़ायदा होता है। विचित्र फ़ायदा है जी, ट्रिपल फ़ायदा है ना। कैसे, एक तो दूध खरीद लीजिए और दूध खरीद के लाइए बड़का लोटा बड़का से, अब बेचिए छोटका से,
रत का दूध में और उसमें भी अब पाउडर मिला देता मिक्स कर और रत का दूध में से पड़ जाता है माठ, अगर पड़ जाए तो उतार दीजिए, मक्खन बन जाएगा। दूध 10 लीटर में तो कम से कम 3 लीटर पानी मिलाइए। छोटका नप्पा से जाएगा ना, जो दूध लेगा तो अगर मवेशी पालते हैं, जो पालते होगा, अगर दूध आप बेचते हैं किसी वो जो लेने आते हैं ड्राम वाले, उनसे तो लगेगा कलेजा काट रहा है, इतना बड़ा लोटा भर लेगा, फिर उनको तोड़ तोड़ कर भर लेगा। और जब आप लेने जाइएगा इतना वाला पौवा से देगा, हमको लगता है वो 1 लोटा में 6 पौवा होता होगा, वो आधा लीटर वाला ना। अब तो ये सिस्टम ना हो गया सर, फाइट के ऊपर डिपेंड करता है। डेरा डंडा पर लीजिएगा ना गांव घर में क्या, और इतना लीजिएगा तो क्या अब सब लीटर से ही लेता है। ना जी देता है लीटर से। तो स्पेशल लोटा बनता है, पता नहीं वो टाटा कंपनी में स्पेशल लोटा मिलता है, सेरा होता है इतना भर के, और ढारेगा ना डोल में। हम जाते थे गांव में लेने के लिए दूध, तो लेने के लिए जाते थे तो वो अपना दूध लेता था, और दूध के पहले क्या करता था, 10 मिनट तक इसे डब्बा से फेन को तोड़ता था, और वो ढारने लगता था ना डोल में, तो लगता था कि 1 लोटा में डोल ना ख़त्म हो जाए, वो ले लेता था। तब हम लेते थे दूध, हमको यही डर लगता कहीं 1 लोटा में सब दूध ना चला जाए, कहीं कालिदास वाला टोकरी तो नहीं है। कालिदास का किस्सा सुने हुए हैं? नहीं, सुनाते हैं। कालिदास बड़ी चतुर थे, भगवान तक को ठग लेते थे। तो जो कमला अपने यार यहाँ नदी है अपने मिलेगा ना, अभी देखिए ना ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसको कहते जीवन भर ठगते रहिए, अब बेचारा ठगाता रहेगा। नहीं सर, आप तो कौन बोला, हम कौन बोला? उनको मिला एक रात में, मतलब जो वो कोई डालेंगे उसका वो तो दिया था, वो तो दिया था, बोला कि ना वो तो दूसरा बताते हैं, सुनिए ना। तो आपको भी ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद नहीं चाहिए, को हम किस आशीर्वाद के बारे में कह रहे करने हैं? वाली बात कर तो हम कौन आशीर्वाद कर रहे हैं? हम कौन कर रहे हैं? बोलिए बोलिए ना, हम कौन आशीर्वाद के बारे में कह रहे हैं? एक बार खाली पप्पा को मेहनत करना है, एगो एहन आशीर्वाद खरीद के ले जाने के, जीवन भर उसको कुटिए पिटिए ठगिए जो करिए, ठगाता रहेगा बेचारा जान बुझ के। इसी को तो हस्बैंड कहते हैं। उसके नाम में ही बैंड आता है, क्या करें? हंसना बैंड, हंसना बंद हस्बैंड क्या जी। और सब जानता है कि कष्ट होता है, मगर एगो लड़का कहेंगे, खाली कह दे कोई पापा से पूछ ले, हो बेटा के बियाह करवा, बाबू तो बाबू, बेटा को देखिए ना 10 पर 150 दोस्त आए, हमारे तो बर्तवार आल जाना है कुछ बात। तो कालिदास वाला क्या था किस्सा, कालिदास कमला मैया को कहें कि कमला मैया बेट बाढ़ एहन लावा मैथिली में कि धान हो ना, खूब पानी आवे जल्दी चला जाए, कि हमको खूब धान हो, हम बलि चढ़ाएंगे। तो बलि का मतलब लोग समझता है खस्सी पाठी ऐसे नदी में ही नहीं चढ़ता है, बलि चढ़ाएंगे। वाकई वैसा ही हुआ, ऐसा बाढ़ आया, खूब बाढ़ आया, पानी चला गया, इतना धान उनका हुआ कि धान तब कहें कि बलि तो दे ही देना चाहिए। गए एगो कोनो छोटकी कीट पतंग के मार के उसमें चढ़ा दिए। बलि तो कहते हैं, बलि तो चढ़ा दिए, हम ही तो नहीं कहते खस्सी चढ़ाएंगे कि पाठी, बलि। भगवान ने दे दी उसको, तुरंत हुए कमला मैया श्राप दे दिए, जो इतना धान हुआ है ना, 1 टोकरी से तरह ज़्यादा धान नहीं होगा, तो हमको ठगा है। ये क्या किए, खूब नीचा में गड्ढा खुनवाए, उसमें इतना मुंह बनवाए, और दौरी का जो ढकिया होता है उसका पेनी करवा उसको रखवा दिए, और कह दिए क्या जितना भी झाड़ने वाला झाड़ लाओ उसमें धर ले जाओ, ये दौरी भरवे नहीं करेगा, और उधर से पीछे से निकाल रहे हैं, दौरी भरिए नहीं रहे। किस्सा काहे लगे थे जी सब बात, अभी तो हम बहुत किस्सा हमको आता था, अब भूल गए हैं थोड़ा। लास्ट में क्या हुआ, नहीं हुआ? होता ही रहा, धान झराता रहा गया, दौरी भरे तब ना। इतना बड़ा गड्ढा था। बैठा दे आगे, देखिए आप समझ में आया इनको जी, सब कब समझ गया। नहीं अभी उनके मेमोरी में अभी वायरस थोड़े आ गया है, पीछे से काम करता है। 29-30 हो गया, अब कितने पे चलते हैं? 31 पे। 31 पे 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट के एक टीम में 11 को खिलाड़ी है जिसका औसत 23 है, यानी क्रिकेट में तो 11 को होता ही है, तो 11 का कुल उड़ा 11 गुने 23, इसे गुना कर रहे हैं भाई, कितना आता है जी? 253। कहता है 11 को खिलाड़ी है, उसका औसत 23 है, बहुत अच्छा है।
कहता है 3-3 गो का ग्रुप बट गया है, 3-3 को 3 ग्रुप बन गया है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है और इसमें भी 3 गो है। इसका औसत दे दिया है तीनों समूह का। एक का औसत दे दिया है 21, एक का 21 दे दिया है 24, एक का दे दिया है 26। 21 दिया 63, 72 और 78, जोड़ेंगे तो 3 213। पर 11 गो में 9 गो का बात हुआ, 2 गो इसमें बचा हुआ है, एक कप्तान एगो सबसे छोटका बच्चा है सो बचा हुआ है। तो शेष 2 का कुल आयु 253 में से 213 घटाएंगे तो 40। एक बात और कह रहा है, कप्तान है ना छोटका खिलाड़ी से 8 साल बड़ा है, 8 गोला है ना जी, 31 में 8 गो खिलाड़ी, टीम में 11 गो है ना, तो 3-3 गो का 3 गो समूह बच गया, तो 2 गो जो बचा हुआ है ना, 2 गो, एगो कप्तान है एगो छोटका खिलाड़ी है। तो कप्तान है जो छोटका खिलाड़ी से 8 साल बड़ा है। जो छोटका खिलाड़ी जो है अभी इंडियन टीम में छोटका खिलाड़ी कौन होगा जी? कौन? नहीं इंडियन टीम में, चलिए अब उसके लिए भी झंझट हो जाएगा, छोड़िए कोई भी है। छोटका खिलाड़ी 1 साल का है और जो कप्तान है वो x प्लस 8 साल का। कहता है कि छोटका से कप्तान 8 साल बड़ा है और दोनों के मिला के कितने साल का है? 40 साल। ये इधर चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 32, तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 16। अगर छोटका खिलाड़ी पूछे तो 16, पर कप्तान पूछे तो कप्तान पूछ रहा है तो x प्लस 8 यानी 24। कप्तान ही पूछ रहा है आपसे। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो चर्चा कीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आराम से 11 गो खिलाड़ी क्रिकेट में होता है। 3-3 गो का समूह किसी कारण से बांटा, सभी का औसत है 23 साल। ए बी 3 गो समूह है, इन 9 गो का कुल रन हो गया 213, घटा दिए बच गया 2 गो का। इसमें एगो कप्तान है एगो छोटका खिलाड़ी है और छोटा से कप्तान 8 साल बड़ा है। 31 के आगे 31 के आगे कितना है जी? लगातार है 32। कहता है एक परिवार में 6 लड़के का औसत आयु 8 वर्ष है। 6 लड़के का कुल, देखिए तो कितना आसान सब है जी, कुछ माथा लगाना पड़ रहा है। 48, बहुत बढ़िया। कहता है इन लड़कों तथा माता पिता का औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़कों तथा माता पिता यानी कि 8 का कुल, तो 8 गुने 22 ना जी। इन लड़कों और माता पिता, तो कुल 8 गो ना, 6 गो लड़का है और माता पिता 8 गो हो गया। इसको करेंगे गुना तो 176। तो और कह रहा है इसमें से इसको घटा दे तो माता पिता निकल जाएगा, माता प्लस पिता निकल जाएगा, घटाएंगे तो 176 में से 48 घटाएंगे तो 8 दूना 16 और 12 128। अब कह रहा है क्या कि माता पिता में कुछ कह रहा होगा, संबंध कह रहा है 8 साल बड़ा है। कितना साल बड़ा है जी? 8 साल। पिता है ना वो माता से 8 साल बड़ा है, तो माता x साल के हैं तो पिता x प्लस 8 साल के, यानी 128, यानी 2x बराबर 120 और x का मान कितना हो गया? 60। माता पूछे तो 60 और पिता पूछे तो 68 ना। पूछ क्या रहा है 31 में, तो यही दे दीजिए। देखिए कहीं आपत्ति लगे, थोड़ा गलती लोग क्या कर देता था कि कहता है लड़के तथा माता पिता, तो 2 गो का किल निकाल कर वो कर देता था, 22 गुने 2 44 हो जाता था गलती से। पर कह रहा है लड़कों तथा माता पिता यानी 6 गो लड़का और 2 गो माता पिता, 8 का औसत है 22। आगे चले 32 के बाद 33 में कहता है क्या कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्ति होने पर 10 गो अध्यापक थे, एगो रिटायर कर गए, रिटायर हो गए, उनके स्थान पे एक नए 25 साल के अध्यापक आने पे औसत में 3 का कमी हो गया। तो औसत में 3 का कमी, तो कुल कमी कितना होगा? कुल कमी हमने कहा औसत में कमी यानी सब में एक समान कमी, कुल कमी कितना का हो गया? 30 साल का कमी हुआ है। तो जो गया है वो ज़्यादा एज का और आया है वो कम एज का, तो जाने वाला का पूछ रहा है। तो आया है 25 साल का और 30 साल का कमी आया है, यानी गया है जो रिटायर हुए हैं 55 साल पर रिटायर हो गए। हमने बताया कि कब कमेगा अब बढ़ेगा वो आपको खुद सोचना है
कि मान लेते हैं कि रिटायर हुआ है ज़्यादा साल का, आया है कम साल का, तो जाने वाला ज़्यादा एज का है, तब तो औसत में कमी आ गया। हमको जाने वाला निकालना है, तो 25 में 30 जोड़ दिए तो 55 साल का, जो रिटायर हुए 55 साल का। एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो 33 के आगे 34 में कह रहा है क्या, 120 छात्रों का औसत है ना वो 35 है। लड़कों का इसमें 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। उत्तीर्ण जो हुए उनको 39, अनुत्तीर्ण हुए उनको 15, यानी कि उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, 120 को कुल छात्र है, सभी का औसत प्राप्तांक 35 है। उत्तीर्ण जो हुआ है, पास किया है, उसका औसत प्राप्तांक 39 है, और फेल किया है उसका कितना है, 15 है, और सभी का कितना है, 35 है। यानी पासों वाला का, फेलो वाला का, टोटल का भी दे दिया। तो एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 5:1, ये नहीं होगा। 5 को लड़का पास किया तो 1 लड़का फेल किया है, पर मेरे पास संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है, 120। पास पूछे तो 6 में 5, फेल पूछे तो 6 में 1। क्या पूछ रहा है, पास की फेल पूछ रहा है, उत्तीर्ण पास पूछा है, पास पूछ रहा है। तो 120 में 5 ऊपर, कुल अनुपात के योग को नीचे में, कुल अनुपात के योग को नीचे में जिसे ज्ञात करना होता है उसे ऊपर में। तो 100 लड़का पास किया है, अब 20 को लड़का है वो फेल किया है। क्वेश्चन फिर, एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 120 छात्र बैठा, उसमें से जो सभी का औसत प्राप्तांक 35 है, जो उत्तीर्ण हुआ है उसका औसत प्राप्तांक 39, और जो फेल किया है उसका औसत प्राप्तांक 15 है। सभी का यहाँ पे है। हमने कहा एलिगेशन, जब दोनों के अलावा औसत भी दे दे तो एलिगेशन मेथड कीजिए। निकला 5 और 1, पास वाला 5 को तो फेल वाला 1 को, कुल अनुपात के योग को नीचे में जिसे ज्ञात करना है उसे ऊपर में। पास दिया तो आप 120 गुने 5/6, और फेल अगर देता तो 1/6। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने बताया कितना, 34। अब कितना है, 35 में कह रहा है क्या, एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे, यानी कुल 7। एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी 67, दादा प्लस दादी का कुल 67 और गुने 2। माता पिता, माता प्लस पिता का कुल होगा, औसत का रहा है 35, तो 35 गुने 2। और बच्चे 3 बच्चे, 3 बच्चे का कुल तो 6 गुने 3। ये करेंगे 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13। 35 दूना कितना हो गया, 70, 6 18। जोड़ेंगे 8 4 12, 10 1 11, 1 12, 2 22। सभी का औसत पूछता होगा, और क्या, सभी का औसत। पूर्णांक में लिख देंगे। क्वेश्चन 35 लिखेंगे 7 तिया 21, 7 एका 7, 5/7। क्लियर? हाँ, 31 किए 7 तिया 21, 2 पर 12, 7 एका 7, 5/7। यही होगा आंसर। आइए 35 के बाद चलते हैं। 35 के बाद 42 दिखता है ना, 42 में कहता है क्या, 10 वर्ष पहले, अब इसको पूरे में मिटाना मिटा दे। कहता है 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत आयु, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व 4 का कुल आयु, 24 गुने 4 यानी कि 96। तो लिखेंगे 4 का वर्तमान आयु, 4 का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु होगा 96 में कितना, 10 जोड़ दे। वर्तमान आयु के लिए क्या जोड़ेंगे,
और भाई चारों में 10 साल बढ़ेगा, 40 न जोड़ेंगे तो वर्तमान निकालने के लिए 10 गुने 4 यानी 40 यानी 136। 10 साल पहले अगर 4 गो का 96 था तो अभी चारों का कुल आयु होगा 136। अब कह रहा है क्वेश्चन 42 में कि इस 10 साल में 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए, 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए। परिवार का औसत आयु उतनी ही है जितने छोटे बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कहता है अब भी परिवार का औसत आयु उतना ही है जितना 10 साल पहले था। तो अब कुल सदस्यों की संख्या, पहले 4 गो था, 2 गो बच्चा पैदा ले लिया तो अब कितना सदस्य हो गए? 6 गो। तो 6 का कुल वर्तमान आयु 6 गुने 24 यानी 144। अगर चारों आदमी का पूछे तो 136 है, अब बच्चा सहित कितना है? 144। तो दोनों बच्चे का आयु हो जाएगा आपको 144 में से 136 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। हमें पता है कि 2 साल के अंतराल में बच्चा पैदा हुआ, एगो x साल का होगा तो एगो x प्लस 2 साल का हुआ, ये हो गया 8। इधर जाएगा 2x बराबर होगा 6 और x का मान होगा 3। एगो बच्चा 3 साल का, बच्चा 5 साल का है। आपसे पूछेगा, छोटका पूछे तो 3, बड़का बच्चा पूछे तो 5 साल का। पूछ क्या रहा है वो देखिए, छोटे का पूछ रहा है 3 साल। 42 के आगे रहने देते हैं जी आप, क्या है कि GK GS भी लिखा है। 42 कल आप लोग जाइएगा, अगर हमने 45 तक दिया है टास्क तो कल टोटल कोशिश करिएगा करने का, कल टोटल कोशिश कीजिएगा करने का। इसमें 42 तक हो गया है तो जो बचा यही 3 गो बच गया ना। अच्छा कल होगा, 45 कल होगा सब। नंबर दीजिए, 15 नंबर दीजिए। तो बुक है आपका, टास्क का बुक है 45, 46, 47 और 19 का फुल।